सर एक बड़ी खबर आ रही है सर, महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर बादल, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। एक निहंग सिख ने उन पर हमला किया है जिसमें वो घायल हुए हैं। सुखबीर बादल घायल हुए हैं और अस्पताल उनको ले जाना पड़ा है। एक नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा, मान्यता है गुरुद्वारे की, वो है नांदेड़ साहब कहते हैं। हाँ। तो वहां सुखबीर बादल पर हमला और एक निहंग सिख ने ही उन पर हमला कर दिया है। सुखबीर बादल पर पहली बार कोशिश हुई थी, पहली बार भी इनके ऊपर जब हमला हुआ था ना, जब वो बैठे हुए थे वहां पर, जब इनको वो मिला था बाहर, सजा हुई थी इनको, गोली चलाने की कोशिश हुई थी, वो तो स्वर्ण मंदिर में हुआ, तब वो बच गए थे, तब उनके ऊपर गोली चलाने का प्रयास हुआ था। आपने ठीक याद दिला दिया। और अब एक बार फिर इनके ऊपर हमला हुआ है नांदेड़ में। इनके ऊपर कोई वैसा कोई आरोप है क्या, बेदबी वगैरह वाला? हाँ, इनके ऊपर भी है। तो पहले ही था ना, उसी में तो ये जाकर वहाँ सेवा की थी उन्होंने, लेकिन उस पर भी हमला हो गया था और इनकी सरकार को पूरी किया गया था। और मतलब एक तरह से कहें तो अब तो खैर वो मसला हल हो गया था, लेकिन ये अभी होने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। एक तरह से कहें कि ये या तो कुछ फिर से इसको बढ़ाने की कोशिश है, और एक तो ये पंजाब के चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये भी पंजाब में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी जो अमृतपाल है उसने ये तस्वीरें ना, आज की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये नांदेड़ साहब की तस्वीर है, बेटे को। हाँ, नांदेड़ साहब की ही तस्वीर है, आज ही की तस्वीर है सुखबीर बादल की। इसमें वो अभी नहीं है, लेकिन वो हमले वाला, लेकिन यहाँ हमला हो गया उन पर। सॉरी, आप बोल रहे थे जो। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़ा संवेदनशील मसला है, और सरकार को भी समझना होगा, एजेंसियों को भी समझना होगा, और सिखों को भी समझना होगा कि कहीं इसका दुरुपयोग दूसरी तरह से नहीं हो। बड़ी मुश्किल से, मतलब पंजाब जो कहें ना सामान्य स्थिति में बड़ी मुश्किल से लौटा है। और मुझे केपीएस गिल साहब का एक बयान वो याद आ रहा है, संभवतः 2017 में उन्होंने दिया था। वो आम आदमी पार्टी जब पहली बार गई थी तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद से वहां पर एक्सट्रीमिस्ट घटनाएं बढ़ गई हैं। ये केपीएस गिल साहब का तब बयान। एक अपडेट ले लेते हैं। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ है। पुनीत, क्या खबर मिली है आपको? सौरभ, देखिए, सुबह 11 बजे का ये वाकया है, जब सुखबीर बादल वहां पर माता साहिब गुरुद्वारा है नांदेड़ साहिब में, वहां पर वो माथा टेकने के लिए गए थे। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि जब वो गुरुद्वारा साहिब के माथा टेक के बाहर आते हैं और वहीं पर परिसर पे उनके ऊपर एक शख्स जो है वो हमला कर देता है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल उन्हें वहां पर एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और ये जानकारी जो है अभी तक सामने आई है। और ये सुबह 11 बजे का ये इंसिडेंट है जब उनके ऊपर ये हमला हुआ है वहां पर। जी सौरभ, कोई पुलिस वाला भी घायल हो गया क्या? इनके हालत के बारे में कुछ पता चल रहा है? मतलब गंभीर चोट लगी है क्या? जो पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जो है वो पुष्टि नहीं हो रही है कि कितने गंभीर अवस्था में ये घायल हुए हैं, या परिवार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के नांदेड़ में ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। और लगातार जो पार्टी के नेता है वो भी इसको लेकर अपडेट कह रहे हैं कि हम भी जल्द इस पे पूरी जानकारी देंगे, कितना बड़ा हमला था, क्या हमला हुआ, किसने हमला किया, कौन शख्स पत्थर से लेकिन हमला किया गया, आपने बताया। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमला हुआ है किस तरह से हुआ है ये सुबह 11 बजे हुआ है, इतना ठीक है पुनीत। ठीक है, मतलब अभी ज्यादा जानकारी इसको लेकर आई नहीं है। 11 बजे का वाकया पुनीत बता रहे हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका। साथ में पुलिसकर्मी था, वो भी घायल हो गया, पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, बचाने में घायल हुआ है। मतलब हमला। अब सुखबीर बादल पंजाब के उप मुख्यमंत्री रहे। उनके पिताजी प्रकाश सिंह बादल देश के बहुत सम्मानित और बहुत सीनियर लीडर्स में से गिने जाते रहे हमेशा। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने कई बार सरकार बनाई पंजाब में। सुखबीर बादल अपने पिताजी के होते हुए भी माना जाता था कि पार्टी और सरकार वही चलाते थे। सुखबीर, उसके बाद कांग्रेस की सरकार जब आई तो अकाली दल और प्रकाश सिंह बादल साहब का निधन हो गया। सुखबीर बादल के सितारे लेकिन उन दिनों में फिर माना जाता है गर्दिश में चले गए। उसके बाद पार्टी भी टूटी, कई सीनियर नेताओं ने उनका साथ भी छोड़ दिया, बेअदबी के मामले भी उनके ऊपर लगे, और इस पर उन्होंने माफी वगैरह भी मांगी। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डिलिमिटेशन बिल का समर्थन कर दिया था। तो ये माना जा रहा था कि सुखबीर बादल अपनी पार्टी अकाली दल का अलायंस करना चाहते हैं बीजेपी के साथ, और अब ये बात पंजाब में आगे बढ़ेगी। अब कोई क्या मोटिव है जिसने ये काम किया, ये हम नहीं जानते। तो मैं एक जनरल आपको एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मतलब उनके बारे में मैं वो दे रहा हूँ सर। अब वो घटना तो पता चलेगी, लेकिन उन पर दूसरी बार ये हमला हुआ है, दूसरी थोड़ा सा गंभीर मसला है। और पंजाब के चुनाव भी हो रहे हैं, और निहंग को लेकर हम लोग समझते हैं कि थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर होता है उसमें वो नाराजगी धर्म को लेकर या कोई वजह होती है, उस पर वो थोड़े ज़्यादा डिवाउट सिख होते हैं। हाँ, डिवाउट सिख होते हैं, तो वो है। लेकिन आपने अकाली दल का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो नायब सिंह सैनी है,
हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हम अकाली दल के साथ नहीं जाएंगे। हम बीजेपी जो है अकाली दल के साथ नहीं जा रही, और अकाली दल इस समय मेरे ख्याल से पंजाब में सबसे कमज़ोर पार्टी के तौर पर काम कर रहा है। इवन कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद वहाँ पर बेहतर किया है, इम्प्रूव किया है, आगे निकल गई है। उससे आगे निकल, इसलिए शायद वो नायब सिंह सैनी जो है महाराष्ट्र की तरह से वो बात कर रहे हैं कि अच्छा, ये जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तब की तस्वीर है, गाड़ी आ रही है अस्पताल के आते में, व्हीलचेयर फटाक से व्हीलचेयर सुखबीर बादल जी को अस्पताल ले आया गया। उससे कुछ दिख जाए कि शायद कि क्या चोट लगी, वैसे तो ठीक लग रहे हैं, लगा हुआ। लेकिन ये है कि हॉस्पिटल आना पड़ा, इसका मतलब कि कुछ तो चोट उनको आई है, ऐसे लगे ना हमला हुआ है। वो महत्वपूर्ण बात है ना किस तरह की। और पंजाब को पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि उसको थोड़ा सीरियसली सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए, और वहाँ तमाम तरीके की बातें चलती रहती है, तो एक नॉन सेंसिटिव स्टेट की तरह से उसको ना लें। पॉलिटिकल तौर पर भी बहुत सारे लोग बयानों को लेकर भी, बहुत सारी बातों को लेकर भी, कुछ लोग इस पर भी आपत्ति करते हैं कि आप केवल उस धर्म को लेकर इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेट ही एक बॉर्डरिंग स्टेट है, और जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि अभी बड़ी मुश्किल से निकल कर वहाँ से ठीक होकर वो स्टेट आया है। सर, पंजाब पाकिस्तान का इंटरफेरेंस वहाँ खूब है, ड्रग्स के मामले में, हथियारों के मामले में। पाकिस्तानी नहीं, कनाडा हाँ, खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा सर उठाने लगे हैं। आपने देखा होगा पुलिस थानों पर कहीं लगातार कुछ ना कुछ खबर आती है हमले की। सतलज फिल्म को लेकर भी जिस तरीके से सतलज फिल्म को लेकर जिस तरीके से अभी सतलज फिल्म को लेकर के जो कुछ हुआ, मतलब ये सब क्या है ना, हार्डलाइन जो एलिमेंट्स हैं वो लोग। एक डेवलपमेंट और मैं देख रहा था कि जो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के जो आरोपी हैं, हवारा वो बेन सिंह साहब के उनके बेटे को टिकट दे दिया, केहर के फैमिली में जो है टिकट देने की बात हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसको भी तो पैरोल पे निकाला है ना बाहर, सर उसको भी निकाला है, हमारा को, हाँ वो भी है, बेन सिंह के जो उसको भी निकाला है। अमृतपाल सिंह जिस तरीके से वहाँ एक्टिव है, अमृतपाल सिंह जो जेल में बंद है, अमृतपाल चुनाव लड़ता है, चुनाव सांसद है, और उनके पिताजी जिस तरीके से एक्टिव है पूरे, और उन्होंने टिकट दिया है। ये होना चाहिए सबसे ज्यादा चिंता और सोच का विषय। हाँ, ये सेंसिटिव इशू है, बार बार मैं इस बात कर रहा हूँ, उसको पॉलिटिकल केवल एंगल से मत देखिए कि क्या चल रहा है। चलिए सर।